ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। 5 महा उपाय की हम लोग बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उनमें से कोई सा भी एक उपाय आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला उपाय हम लोग बात करेंगे धन प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय बात करेंगे कि अगर आपके बच्चों का दिमाग वीक है, कमज़ोर है, उसके लिए। तीसरे उपाय की बात करेंगे अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है, उसके लिए होगा। और चौथा उपाय अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी है तो उसके लिए होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एक उपाय की। तो पहला हमारा आज का उपाय होगा कि अगर आपके यहाँ धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है तो क्या करना होगा। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कमल गट्टे। क्योंकि भैया ये क्या होता है, तो कमल के जो बीज होते हैं ना, ये वही होता है कमल गट्टा। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे बहुत आसानी से मिलेगा। तो हमको 5 कमल गट्टों की ज़रूरत होगी, ठीक है। 5 कमल गट्टे ले लिए। साथ ही साथ हमें बहुत ही प्यारी सी क्या चाहिए, एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल ना हो, ठीक। देखो फिर इस तरीके से लेना एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना, और एक जो मैंने बेलपत्र दिखाई उस एक बेलपत्र को डालना, और 5 कमलगट्टे जो मैंने बताए वो 5 कमलगट्टे इसमें डाल देना, ठीक है। उसके बाद इस कलश को लेके प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, और आपको अपनी कामना कहते हुए चंद्रेश्वर महादेव, महादेव का कौन सा नाम, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना होगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही साथ आप यह कामना करेंगे कि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे, हमारे यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। इतना सुंदर नाम है चंद्रेश्वर महादेव। ज़रूर करिएगा इस उपाय को, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे उपाय की। तो हमारा दूसरा उपाय है बच्चों के लिए, कि अगर भैया हमारे बच्चे जो है ना, उनका दिमाग बहुत वीक हो गया है, उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, हम क्या करें। देखो क्या करना होगा, आपको पता है रात को 12 बजे अपने बच्चे को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पे, जहाँ से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो, नीचे से ही, मतलब आपके जहाँ रहते हो आपके दरवाजे के पास खड़े हो के वहाँ पर, या फिर आप अपने छत पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन कब, रात को 12 बजे। क्या करना, आप 5 पीपल के पत्ते रखना यहाँ पर, चंद्र भगवान की रोशनी में 5 पीपल के पत्ते कुछ इस तरीके से रखना, और आप क्या करोगे, अपने घर में नीचे खीर बना लेना थोड़ी सी, ठीक है। और उस खीर को ला करके इन सभी 5 के पांचों पीपल के पत्तों पर आपको रख देना होगा चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। रख दिया। उसके बाद जो भी बच्चा आपके यहाँ का वीक है, कमजोर है, उसकी आंखें नहीं काम करती ठीक तरीके से, हमेशा चश्मा लगाता है, या फिर उसकी बुद्धि बहुत कम काम करती है, तो क्या करोगे, ये जो एक पीपल का पत्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस एक पीपल के पत्ते में से थोड़ा सा खीर लेना और उस बच्चे को खिला देना, ठीक है। खिलाने के बाद उससे कहना, बेटा आप चंद्र भगवान को देखो, तो उसको 1 मिनट तक चंद्र भगवान को देखने के लिए कहना, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पीपल के पत्ते पर से, तीसरे पीपल के पत्ते से, चौथे, पांचवें, 5 के पांचों पीपल के पत्तों में से थोड़ा थोड़ा खिलाना, और जितनी बार खिलाना उतनी बार 1-1 मिनट तक चंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए कहना। यकीन मानिए 12 बजे रात में जो इस उपाय को अपने बच्चों के साथ करा लेता है, उसके बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, और जो उसकी आंखों की रोशनी होती है, अगर वो चश्मा लगाता है तो उतर जाएगा, और नहीं लगाता है तो कभी भी उसको चश्मा नहीं लगेगा। इतनी ताकत होती है पूर्णिमा के चांद की रोशनी की। ज़रूर करिएगा और अपने बच्चे से ज़रूर कराइएगा इस उपाय को, ठीक है। कहोगे भैया जो बाकी के बचे हुए खीर हैं उनका क्या करें, तो आप पूरे परिवार में उसको प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने दूसरे उपाय की बात कर ली। तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है। चलो चलो कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन अब आपको वीडियो को करना होगा लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो इस उपाय को आपने बहुत बार गुरु जी के मुख से सुन रखा होगा, लेकिन मनोकामना पूर्ति का पूर्णिमा के दिन का बहुत सुंदर सा उपाय है, ठीक है। देखो हमें ज़रूरत होगी एक चावल के दाने की, ठीक है। एक चावल का दाना ले लेना, साथ ही साथ बस एक बेलपत्र लेना जो बहुत ही प्यारी सी हो, कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, बस एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है। फिर क्या करोगे, पहुंच जाना आप महादेव के शिवलिंग के पास, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास। आपको अपना फेस रखना होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्रम समझना यहाँ पे। सबसे पहला काम, जो एक चावल का दाना आप अपने साथ लेके गए हो, उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर दिया। जिस जगह से, इसी जगह पे तो खड़े होकर समर्पित किया है, तो इसी जगह से खड़े होकर के उसी चावल के दाने के ऊपर जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भी आपको चंद्रमौली महादेव का नाम, ध्यान रखिएगा कौन सा नाम, चंद्रमौली महादेव का नाम रख के आपको वो एक बेलपत्र समर्पित करनी होगी उसी चावल के दाने के ऊपर। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा तरीका होगा, जो चावल
जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, वो अब आपकी तरफ होनी चाहिए, और जो पत्ती होगी वो होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, कुछ इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब आप अपने साथ एक लोटा शुद्ध जल लेके जाना तांबे के लोटे में, और उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, जो बहुत दिनों से अधूरी है, बहुत परेशान हो गए आप, अपनी मनोकामना कहते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करते जाना। और जब जल समर्पित करोगे, बहता बहता जल यहाँ से नीचे गिरने लगेगा। अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना और अपनी दोनों आंखों पे लगा लेना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं महादेव पूरी जरूर करती हैं। बस महादेव का बहुत प्यारा सा जो नाम है याद रखना, चंद्रमौली महादेव। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली 3 उपाय की। अब जो चौथा उपाय है, जो आज के टाइम पे सभी के घरों में बिल्कुल परेशान कर रखा है, कौन सा है? बीमारी, है ना। चाहे किसी के घर में छोटी बीमारी होती है, तो किसी के यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर, लीवर टाइप की। ठीक है, तो आपके घर में भी अगर बहुत ज़्यादा बीमारी है ना, तो करना इस उपाय को। ठीक, क्या करना होगा? जैसा बच्चे वाला उपाय था ना, सेम वैसा ही है। क्या करना होगा? हमें ज़रूरत होगी 5 पीपल के पत्तों की। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी है, 5 पीपल के पत्ते लेना, एकदम नए नए लेना। ठीक है, नीचे गिरे हुए नहीं, 5 पीपल के पत्ते लेना। और उसके बाद उसको 12 बजे रात में चंद्र भगवान की रोशनी में, पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे चंद्र भगवान की रोशनी में 5 पीपल के पत्ते ऐसे रख देना। ठीक है, और आप क्या करोगे? नीचे से, यानी अपने घर में गैस वगैरह से जिस पर भी आप खाना पकाते हो, उस पर क्या बनाओगे? खीर बनाओगे। ठीक है, खीर बना करके जो 5 पीपल के पत्ते आपने यहाँ पर रखे हैं, उन 5 पीपल के पत्तों पे थोड़ा थोड़ा आपको खीर रख के, मतलब रख देना होगा। ठीक है, और रख करके वहाँ पर खड़े होकर के थोड़ा सा जल सबसे पहले समर्पित करोगे चंद्र भगवान को। उनसे कामना करना कि हमारे घर में जो भी व्यक्ति है वो बीमार ना हो, उसकी जो भी बीमारी है धीरे धीरे करके सही हो जाए, उस तरीके से कामना कर लेना। उसके बाद ये जो आपने 5 पीपल के पत्तों पे खीर रखी है ना, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, खासकर उस व्यक्ति को तो ज़रूर खिलाना जिसको दमा की समस्या है, जो बोलने में इसको दिक्कत होती है, जिसको खांसी बहुत आती है, जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी है, उसको तो ज़रूर ही खिला देना। ठीक है, क्या करोगे? इन 5 पीपल के पत्तों में से थोड़ा थोड़ा, सभी में से थोड़ा थोड़ा सबसे पहले उसको खिला देना। उसके बाद पूरा परिवार आप उसको एक प्रसाद के तौर पे खा लेना। अगर रात में ही पूरा परिवार खा ले तब तो बहुत अच्छी बात है। रात में आपको लगता है कि नहीं सब लोग सो गए होंगे, कौन जगाए, कौन क्या करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको संभाल करके रख देना पीपल के पत्तों पर से, और आप सुबह जब भी वो सो करके उठें, उनको प्रसाद के तौर पर सब लोग खाने के लिए दे देना और पानी पिला देना। ठीक है, बस इतना कर लेना। यहीं पर पूछोगे भैया जो पीपल के पत्ते हैं 5, जिसमें से हमने खीर को निकाल लिया है, क्या करें? पीपल के पत्तों को भी खा जाए? जी नहीं, पीपल के पत्तों को नहीं खाना है। पीपल के पत्तों को उठाना और पीपल के पेड़ के ही नीचे ले जा करके आप रख देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर से जो भी बीमारी होती है, खासकर दमा की जो समस्या होती है ना, वो तो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होती है। मैंने बहुत ही सुंदर से 4 उपाय आपको बता दिए हैं। इन चारों उपाय में से कोई भी एक उपाय, जो भी आपकी ज़रूरत हो ना, ज़रूर करिएगा। कुछ लोग समस्या होगी कि भैया क्या आप सारे उपाय कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सारे उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक उपाय अपनी ज़रूरत का ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कोशिश तो की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछ लें, और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।